सुबह सुबह रानी अपनी माँ टूना और पापा के साथ नाश्ता कर रही थी। इसी बीच रानी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मम्मी पापा, हम इस सैटरडे आर्ट गैलरी जा रहे हैं। स्कूल टीचर ने कल ही हमें बताया। बहुत मजा आएगा। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। अच्छी बात है रानी, ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्ट लेना ही चाहिए। अच्छी बात है। गुड गुड। लेकिन पापा, सैटरडे से पहले मेरा चश्मा आ जाएगा ना? मुझे अपना चश्मा पहनकर ही आर्ट गैलरी में जाना है। पहली बार जा रही हूँ तो चश्मा पहनकर ही जाऊंगी, वरना मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगी कुछ। हाँ हाँ रानी बेटा, चश्मा जल्दी ही मिल जाएगा। लेकिन तुम मोबाइल पे ज़्यादा वक्त बिताना कम कर दो। मोबाइल की वजह से ही तुम्हें यह चश्मा लगा है। अरे मम्मी, चश्मा तो फैशन का ही हिस्सा है। मुझ पे चश्मा बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन रानी बेटा, तुम चिश्मिश हो जाओगी। फ्राइडे रात को पापा ने रानी को उसका नया नंबर वाला चश्मा दिया। रानी तो अपने चश्मे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। उसने चश्मा पहनकर देखा और आईने के सामने खड़ी हो गई। टूना रानी के रूम में दूध रखने के लिए आई तो देखा रानी आईने के सामने खड़ी होकर काफ़ी देर तक खुद को देख रही है। तो टूना ने कहा, चलो बेटा, सोना नहीं है क्या? मम्मी देखो ना, कितना फैंसी लग रहा है मेरा चश्मा। मुझे बहुत अच्छा लगा यह फ्रेम। मैं एक और फ्रेम बना के रखूंगी ताकि अदल बदल कर पहन सकूं। रानी की बात सुनकर टूना को हैरानी हुई कि रानी अपनी कमज़ोर नज़र को लेकर दुखी होने की बजाय नए चश्मे के फैशन के नाम पर खुश हो रही है। रानी को उस वक्त टूना ने कुछ नहीं बोला और रानी का दूध टेबल पे रखकर चली गई। अगले दिन सैटरडे को रानी अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ स्कूल बस में आर्ट गैलरी पहुंची। आर्ट गैलरी बहुत बड़ी थी। रानी और उसके दोस्त पहली बार आर्ट गैलरी में आए थे। हर जगह बड़ी बड़ी पेंटिंग और पुराने स्टैचूज़ रखे थे। जिस तरह आर्ट गैलरी में रखी पुरानी चीज़ों ने सभी बच्चों को अट्रैक्ट किया, उसी तरह रानी के फैंसी और चमकदार चश्मे ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सभी बच्चों ने चश्मे की बहुत तारीफ करी और बोले, वाओ रानी, कितना अच्छा चश्मा है तुम्हारा। कितना फैंसी है ये। सच में रानी, बहुत अच्छी दिख रही हो तुम इस चश्मे में। मैं भी अपनी मम्मी से बोलकर चश्मा बनाऊंगा और कहूंगा मेरी भी नज़र कमज़ोर हो गई है। सोनू केकड़ा की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। दूसरी तरफ टूना घर में रानी को लगे चश्मे के बारे में बैठकर सोच रही थी। टूना ने फ़ोन पे रानी की नानी से बात की तो उन्होंने बताया कि रानी अगर योगा करेगी तो उसकी नज़र फिर से ठीक हो सकती है। टूना को रानी की फ़िक्र होने लगी और उसने सोच लिया था कि आज वो रानी से साफ साफ बोल ही देगी कि वो ज़्यादा फ़ोन में गेम ना खेले और योगा करना शुरू कर दे। शाम को स्कूल से आने के बाद रानी ने रोज़ की तरह मम्मी का फ़ोन लिया और मोबाइल पे गेम खेलने लगी। टूना किचन में काम करते हुए बोली, रानी बेटा, मोबाइल चार्ज नहीं है। तो रानी मोबाइल चार्जिंग में लगाकर फिर से गेम खेलने लगी। टूना सब देख रही थी और उसने गुस्से में बोला, हद है रानी तुमसे। यही वजह है कि तुम्हें चश्मा लगा है। नानी ने भी डांटा है तुम्हें। तुम्हें योगा करना चाहिए, ना कि इस तरह से घंटों से मोबाइल में गेम खेलते रहना चाहिए। मम्मी, मेरे सभी दोस्तों को मेरा चश्मा अच्छा लगा, और चश्मा तो हर किसी को लग ही जाता है। मुझे अच्छा लगता है चश्मा। रानी की बातों से टूना एक बार फिर हैरान हो गई। अगले दिन रानी अपनी मम्मी टूना के साथ बाजार सब्जी खरीदने गई। रानी अपना चश्मा बिल्कुल नहीं भूली। बाजार में एक बूढ़ी मछली रास्ता क्रॉस कर रही थी और उसे देखकर समझ आ रहा था कि उस बूढ़ी मछली की नज़र काफ़ी कमज़ोर है और वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। तभी रास्ते में चल रहे एक केकड़े ने उस मछली की हेल्प की और रास्ता क्रॉस कराया। टूना और रानी ने भी सब देखा तो टूना रानी को समझाते हुए बोली, देखा रानी, नज़र कमज़ोर होने से कितनी परेशानियां होती है। वो बेचारी अपना रास्ता भी खुद क्रॉस नहीं कर पाई। टूना की बात से रानी एकदम से सहम गई। टूना और रानी बाजार से घर लौट आए। तभी रानी के घर उनका पड़ोसी बंटी ऑक्टोपस आया और रानी को देखकर बोला, टूना बहन, रानी को चश्मा कैसे लग गया? ये तो ठीक बात नहीं। बेटा, तुम्हें आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी। तुम्हें हमेशा बस अपना चश्मा ढूंढते ही रहना पड़ेगा और लोग भी तुम्हें चिशमिश बोलेंगे।
धीरे धीरे रानी को एहसास होने लगा कि वो कितना गलत सोच रही थी। तो उसने कहा, हाँ ऑक्टोपस अंकल, आगे चलकर तो मैं ठीक से रोड भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगी। टूना समझ गई कि उनकी बात का असर रानी पे होने लगा। और नहीं तो क्या, स्कूल से आते ही बस मोबाइल में गेम खेलती रहती है और नज़र कमज़ोर हो गई है। नहीं मम्मी, मोबाइल में बिल्कुल भी गेम नहीं खेलूंगी। अब मुझे चश्मा हमेशा के लिए निकालना है। मैं अपनी नज़र फिर से तेज़ करना चाहती हूँ। कल ही मैं अपने योगा टीचर से नज़र तेज़ करने की एक्सरसाइज पूछ लूँगी। अब मैं रेगुलर योगा करूँगी और ज़रूर अपनी नज़र तेज़ करूँगी। अगले दिन रानी अपने योगा टीचर से एक्सरसाइज पूछ लेती है और रोज़ करने लगती है। कुछ ही महीनों में रानी के चश्मे का नंबर कम हो गया और रानी ने मम्मी को प्रॉमिस किया कि वो अब से ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करेगी।